जो मतलब दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभू नाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है, यहाँ पे आ गई हैं। ये ब्लॉग आज ही का है, यानी कि आज है मंडे का ही ब्लॉग है। तो यहाँ पे बस गौ माता को रोटी देती थी। इसके बाद मैं नहा ली थी, झाड़ू पोछा सब कर दिया था और मैं निकल गई थी आगरा के लिए। मैं बताऊँ आगरा के लिए मैं क्यों गई थी, क्योंकि मैंने डोलू लवांसी से वादा कर दिया था कि मैं तुमको है ना कल लेने आ जाऊंगी। वो लोग कह रहे थे बुआ हमें लेने आ जाओ, भैया को टाइम नहीं था क्योंकि भैया की शॉप पे कोई लड़का नहीं था ना। तो वही भैया कह रहे थे मेरे को तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं 8:30-9 बजे तक मेरे को तो दुकान पहुंचना होता है, तो मैं तो नहीं आ सकता हूँ। अब इधर लड़कियाँ मेरे से कहती बुआ आप हमें ले जाओ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनको लेके आती हूँ। सुबह मॉर्निंग में निकल जाऊँगी और फिर उनको लेके फिर वापस आ जाऊँगी। और मैंने कहा घर नहीं जाना है मेरे को, बस स्टैंड से ही वापस ले आऊँगी। तो मैंने भैया से बोल दिया था कि भैया तुम्हें ना लवांसी कीर्ति को ना बस स्टैंड पे ले आना, बस स्टैंड से फिर मैं तुरंत है ना दूसरी बस में बैठ के मैं धौलपुर के लिए निकल आऊँगी, ये मैंने सोचा था। तो गाइस मैं बताऊँ कि डोलू लवांसी को लेके आ चुकी हूँ और मैं बताऊँ मैं आगरा गई, लेकिन है ना घर नहीं गई। मैं आपको बताऊं क्योंकि है ना मुझे पता थी घर जाऊंगी तो मुझे शाम हो जाएगी। हाँ मम्मी गुस्सा हो रही हूँ, तो मम्मी गुस्सा तो होंगी गाइस मैं तो, क्योंकि है ना मैं ना लवांसी और इनको ना मतलब घर से गया, मतलब बस स्टैंड से हम लेके आ गए थे। तो यानी कि भैया बस स्टैंड पे छोड़ गए थे, वहाँ से लेके आ गए थे। चम्मच है नहीं मेरे पास, चम्मच नहीं है। कहने का मतलब ये है क्योंकि मुझे जाना इसलिए नहीं था क्योंकि इन लोगों से वादा किया था आज लाने का लवांसी कीर्ति से, तो इनको ले आई। और इन लोगों को वादा किया था कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं उनको मतलब बस स्टैंड से ही मैं वापस आ जाऊंगी। तो बस स्टैंड से ये पास्ता बना के गई थी लोगों के लिए। ओह माय गॉड, चाय बनाऊंगी अभी। और मम्मा वो चला दे तसल्ली वाली चाय, तसल्ली वाली चाय करें लड़कियां, दो तसल्ली वाली चाय। मैंने लास्ट में मैंने बुआ से पूछा बुआ कौन सी चाय पीती है, तो हमने कहा अरे हम एक ही चाय पीते हैं, उसका नाम है तसल्ली वाली चाय। बुआ तसल्ली वाली चाय बनाना बुआ। बाकी में ही मैं तसल्ली वाली चाय, ये था मैंने आज ये सोचा था कि तुमको घर ले आऊंगी तभी जाके मैं तसल्ली वाली चाय पीऊंगी। मैं सुबह बनाई थी, खाऊंगा पास्ता, तुम जब आ जाएंगी तभी खाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है मुझसे ज्यादा लव भी एक्साइटेड थे इनको लाने के लिए, ये लोग आने के लिए एक्साइटेड थे। तो फिर मैंने कहा भैया ने क्या थे बुआ एक्साइटेड, तो देख तुम दोनों आने के लिए, हम दोनों लाने के लिए मम्मा को। और मैं बताऊँ इसके पापा मतलब भैया ने बोल दिया कि भैया मेरे को तो टाइम नहीं है, उन्होंने मना कर नहीं मैं नहीं खाऊंगी। इसमें मसाला वो अनियन वाला होता है, मैंने कहा मैं तो, उन्होंने मना कर दी। बच्चों ने कहा बुआ में ले जाओ, बुआ में ले जाओ। मैंने कहा चलो मैं लेके आती हूँ बच्चों को। ये कल से इतना वो कर रही थे, तो मैंने कहा मैं भी रोजाना सोचा राशि निकाल लूं, मैं भी चले जाऊं घर पे हम लोग, क्योंकि यार आप नहीं जाओगे इसलिए हमें थोड़े आंसू निकाल मुझे आपके पास आना था। यहाँ पे ये देखिए भूखी प्यासी बैठी थी आने के लिए बुआ के लिए। हाँ हमने पता है ये गंजे से हमने खाना नहीं खाया था। तो भाई मैं बताऊँ, और यहाँ पे मैं बताऊँ कि म्यूज़िक कुछ ये मोबाइल वगैरह में सॉन्ग सुन रहे थे बच्चे, तो वही चल रहा था, इस वजह से मैंने वॉइस म्यूट कर दी है। वरना लवांसी कीर्ति अपनी बुआ की तारीफ़ कर रहे थे और लव अपनी बुआ की तारीफ़ कर रहा था, तो वही दोनों बच्चों में वही मतलब बातें हो रही थी। और सुरभि अभी है ना मैं बताऊं कि मेरी मतलब भांजी के घर है जो नीलम आई थी ना, उनके साथ वो चली गई थी उस दिन, तो वो अभी आई नहीं है, वो दोपहर में आएगी। कहने का मतलब ये है। तो बस यहाँ पे कहते हैं ना कि मामा और मामा फूफी का रिश्ता ही अलग होता है गाइज, बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। और ये बचपन के ये पल इतने प्यारे होते हैं गाइज, शादी होने के बाद में फिर तो ये आप ढूंढते रह जाओ, कहाँ किसी को टाइम मिलता है। और मुझे तो ये लगता है गाइस कि जो पल हमारे पास हैं उन्हें हमें जी भर के जीना चाहिए। आज मैं अपनी माँ से मिल के नहीं आई, मुझे इतना दुख हो रहा था गाइस कि मम्मी मेरा इंतजार कर रही थी। वो सफेद कितना सफेद लग रहा है चेहरा। अब ऐसे ही चलेगा जब तक रहेंगे। ये कब किया है? लाइट में ऐसा लग रहा है ना इस वजह से। डेडू पार्लर में आ गए लगता है गलती से। डेडू लगता है जी। तो गाइस मेरा तो मम्मी से मिलके नहीं आई और मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी। और वही वाली बात पड़ गई गाइस कि मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी घर तो फिर मैं वापस शाम तक या रात तक ही आना होगा। फिर मैंने कि यहाँ पे सुरभि और लव दोनों ही इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने लव के पापा से और मम्मी से बोल दिया था कि मैं घर नहीं जाऊँगी, बस स्टैंड से ही लेके आऊँगी। और फिर मैं
मतलब ऐसे मैंने बोल दिया था तो फिर मेरे को खुद से अच्छा नहीं लगता कि मैं बोल दिया और फिर मैं घर पहुंच जाऊँ, ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे को अपने आप मैंने कहा कि मैंने जब उनसे बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगी तो फिर नहीं जाऊँगी। और फिर इसके बाद फिर मैं लवांशी कीर्ति को लेके आ गई थी। मेरा ये था कि अभी जब तक जब लवांशी कीर्ति यहाँ से जाएंगी ना, तब है ना हम लोग है ना घर मतलब आगरा जाएंगे। मैंने कहा तभी मैं घर जाऊँगी। तो बस यहाँ पे ना खाना पीना दाल और वो मतलब शाम का रात का नाइट का डिनर हो गया था। और अभी मैं लस्सी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना लोटे में ना ये घोल के रख दी है, शक्कर घोल के रख दी, कहने का मतलब ये है। और अभी दाल बना दी है मैंने, मूंग की दाल बनाई है, सादा सिंपल। आज मंडे है तो कोई भी लहसुन प्याज का तड़का तो कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और इधर पराठा सेक दूंगी, रायता बना के रख दिया और बच्चों के लिए लस्सी बना के मतलब ऐसे तैयार करके रख दिया। बाकी दूध बाद में मिक्स करूँगी, दही में मैंने शक्कर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बस पराठे सेक दिए। गौ माता का भी मैंने निकाल दिया था क्योंकि सुबह तो मैं ना पास्ता बना के चली गई थी। और गाइस मैं बताऊँ कि पास्ता मतलब इतना हो गया था कि सुबह लक्की पापा ने खाना खाया नहीं था। और यहाँ पे लवांशी इंतज़ार करने लग रही थी कि भैया आ जाएं और वो लोग आए तभी खाना खाएं। फिर मैंने बोला कि अब वो लोग तो लेट आते हैं, तू खाना खा ले। तो फिर मैंने लवांशी को दे दिया था। मैंने लवांशी और सुरभि दोनों खाना खा लेंगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि तभी फिर लब भी आ गया था, डोलू भी आ गई थी। लगभग है ना 8 साढ़े 8 बजे की बात है। तो बस यहाँ पे पराठे मैंने सेक दिए थे यहाँ। वैसे तो मैं बताऊँ मम्मी ने सब्ज़ी भेजी थी आज, फली वाली भी सब्ज़ी भेजी थी मम्मी ने, तो वो भी हो गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए लब भी आ गए थे, लब के पापा भी आ गए थे। लब के पापा बोले मतलब उनको भी खाना देखकर भूख लगी, दाल बनी है तो गर्मा गर्म तू मेरे को भी फटाफट से दे दे। तो फिर लब के पापा को भी दे दी। यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। सुरभि अभी सो रही है, मतलब नींद आ गई थी, सो गई है वो। और यहाँ पे ही सबका खाना पीना हो गया गाइस। और ये बस लेटे हुए हैं बच्चे, मस्ती हो रही है। तो गाइस सबका खाना पीना हो गया। और यहाँ पे सब आड़े पीछे पड़े हुए हैं। और लब के पापा जाएंगे रिको और हम चारों लोग जगह नहीं है, लब रहा है, मेरे लिए जगह नहीं है। क्या कर सकते हैं उनको सोने के लिए लेने पड़ेगा। मम्मा तुम भी आ नीचे। मम्मा तो सो जाती है, आदत पड़ गई चुकी है, मुझे तो आदत पड़ चुकी है गाइस। तो गाइस बस यहाँ पे है ना म्यूजिक चल रहा है, बच्चे है ना लवांशी है ना वो सुन रही है राधे राधे वाला भजन। तो वही वीडियो का एंड करूँगी। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।